Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं, आगे जाके भी क्या होने वाला है एंड उनकी जो है भावनाएं आपके लिए किस कदर है, क्या वो सच्चाई में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या चाहते हैं आखिरकार। देखो, हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अनदर डेक। ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने वाला है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली क्या आगे चाहते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स द पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में रेगुलरली सोचते रहिए। ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ वेंट्स, यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास हैंग्ड मैन, यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वी डू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है हमारे पास द मून कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। ओके, वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि है यहाँ पे। पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 5, 12, 18 दैट इज़ 9 एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके। सो अभी उनके लाइफ में अगर उन्होंने आपके साथ, ठीक है, कुछ ऐसा किया है हरकत कि जैसे वो हमेशा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनका ना एक एटीट्यूड जैसे होता है ना कि परमानेंट एटीट्यूड बन गया है, परमानेंट कहीं ना कहीं पे एक नेचर बन चुका है कि वो किसी के साथ अगर डिसएग्रीमेंट करते हैं सो मतलब उसको हरा के ही छोड़ना है। मतलब अगर आपने कोई भी सपोर्टिव स्टेटमेंट्स दिया, सपोज़ कोई टॉपिक के बारे में बात हो रहा है आप दोनों के दरमियान और उनका जो है ना एक फियर्स कम्पिटिटिव नेचर जो है ऑफिस का कहीं ना कहीं पे असर पड़ रहा है उनकी निजी ज़िंदगी में, आप दोनों की ज़िंदगी में। जैसे आपको हरा के उनको बहुत रिलीफ मिल जाएगा, मतलब किसी भी तरह से वो आपके साथ वर्बल जो है वो स्पैट में आ जाएंगे और जब वो डिसएग्रीमेंट होगा कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगेगा अच्छा मैं ही शायद गलत थी, मैं ही शायद गलत था, शायद वही सही है, उनसे कोई तो जीत ही नहीं सकता। इस तरह के हरकत ये करते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्यों वो मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, सो उनके ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ ऐसे कोई औरत है, ऐसे कोई भी इंसान हो सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हु कैन बी लाइक अनमैरिड, हु कैन बी लाइक डिवोर्स्ड और हु कैन बी लाइक विडोड। ठीक है, हो सकता है अफेयर, इलीगल रिलेशनशिप हो, थर्ड पार्टी हो यहाँ पे, जो आपसे वो कह नहीं रहे हैं पर आपके बारे में
100% इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है उनके पास। जिस तरह से फॉर एग्जांपल होता है ना कि जब ईयर एंडिंग होता है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होगा, तो सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक और एनीवेयर लाइक, सो आपसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। आपका ये क्या है, आधार कार्ड क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है, क्या वो सही है, क्या ईमेल क्या है आपका, तो सारे इन्फॉर्मेशन वो लेंगे अपडेटेड। आपके पर्सन उसी तरह से है, लाइक अ कांस्टेंट यू कैन से इंफॉर्मेशन कैचर, लाइक जैसे ड्रीम कैचर है उसी तरह से इंफॉर्मेशन कैचर। दे आर ऑलवेज एक्सेसिंग योर इंफॉर्मेशन, बट खुद के बारे में बहुत कुछ झूठ भी बोल रहे हैं, बहुत कुछ सीक्रेट्स भी रख रहे हैं, आपको सस्पेंस में भी रख रहे हैं, ठीक है, आपको जानने भी नहीं दे रहे हैं अपने दिल की बातें। और ये इंसान जो है बट अंदर ही अंदर पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे उस शेल से बाहर आने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस है आपके लिए। मूड भले ही अप एंड डाउन हो सकता है, स्विंग्स हो सकता है, इसके वजह से गुस्सा वो आपको दिखा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप दोनों में देखो ना हमेशा ही ऐसा होता है, तू मैं तू मैं ऐसा होते रहता है ना। सो ऑलवेज देयर आर कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़, ठीक है, ऑन एनी टॉपिक और ऑन एनी इशू। अगर उन आपके अगर आपने अपने मे बी यू आर मैरिड, सो अगर आपने कुछ ऐसा भी कह दिया इन लॉज के बारे में, तो वो फिर आप मतलब उनका इन लॉज मतलब आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ कहेंगे। अगर आप अभी भी शादीशुदा नहीं हैं इनके साथ, तभी भी कुछ ना कुछ ऐसा कंपैरिजन ये करेंगे, कुछ ऐसा कन्वर्सेशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे जो आप बिल्कुल मानेंगे नहीं, आप भी डिसएग्री कर जाएंगे। बट ये इंसान जो है एट द बॉटम ऑफ द डेक, इट मीन्स दिस पर्सन इज ऑलवेज हैविंग दैट पॉजिटिव नेचर टू हैव कंट्रोल ऑन यू। ये चाहते हैं कि आपके ऊपर पूरी तरह से, ठीक है, हुकूमत ये करे और कोई इंटरफेयर ना करे। और ये इंसान जो है, he or she is not only interested in you but also interested in the money matters. So हो सकता है ये आपको कहे होंगे कि आप भी नौकरी कर लो, आप भी कुछ करो। हो सकता है कि आप मे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मे भी आप पढ़ाई करना चाहते हो, उसके वजह से आप क्विट करना चाह रहे हैं अपने प्रेजेंट जॉब से, तो वो शायद खफा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, आपने ऐसा कैसे सोच लिया। आप जॉब करो, आप वर्क प्लेस पे जाओ, ठीक है, आप पैसा कमाओ, वो वही चाहते हैं। आप अपना करियर में फोकस्ड रहें, आप उनके बारे में इतना ना समझें, क्योंकि आपके साथ उनका फ्यूचर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। वो इस तरह का मनोभाव रखते हैं, इस तरह के भावनाएं हैं उनका ऐसा है कि आप इतना इमोशंस में बह के कुछ ऐसा फैसला ना ले ले जो आपका करियर को ख़राब करे। वो ये भी नहीं चाहते कि इवन आफ्टर मैरिज यू शुड स्टॉप गोइंग ओके फॉर जॉब्स, इफ़ यू आर फीमेल, इवन इफ़ यू आर हैविंग अ फैमिली, यू शुड नॉट स्टॉप योर मनी मैटर, यू शुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर मनी मैटर्स। या ऐसा आप ना करें, मतलब आप पैसे के बारे में हमेशा सोचें, क्योंकि ये हमेशा ही पैसे के बारे में सोचते हैं। और रहा इलीगल रिलेशनशिप या अफेयर्स या सीक्रेट रिलेशनशिप के मामले में, यहाँ पे ये इस इंसान जो है अगर आपको लटका रहे हैं, तो आपके पास भी तो हथियार है कि आप इस वर्ड से, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इससे आप कट कर सकते हैं ना, यहाँ जो रस्सी है उसको आप कट कर सकते हैं इसी तलवार से। ओके, सो कहीं ना कहीं पे जैसे बोला जाता है कि प्यार कैसा है, प्यार कैसा है, इश्क ऐसा है, कोई बोलता है कि वो सोने से तोलता है, कोई माटी सा भी है, और कहीं ना कहीं पे वो मीठा छुरी भी हो सकता है, ठीक है, उसी तरह से है ये इश्क। तो इश्क का कुछ ऐसा नहीं, देयर इज़ एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार में सब कुछ जायज़ है, ठीक है, उस तरह से वो सोचते हैं। नाउ लेट मी सी, आपको पहले प्यार इस तरह से दिख रहा था, अभी कुछ आप अपसेट है, राइट। नाउ लेट मी सी, लेट मी वेरीफाई, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स क्यों है।
ये इंसान पहली बात तो है बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक हो रहे थे इस रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा ईगरनेस दिखाई दे रहा था, बट कहीं ना कहीं पे मेंटालिटी कहीं ना कहीं पे वो कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए ड्यू टू द करियर और सम अदर मैटर्स। यस, 5 ऑफ कॉइंस, फाइनेंशियल रीजंस के वजह से वो आपको जानने भी नहीं दिए, इसलिए उन्होंने आपको ये दरवाज़ा दिखा दिया। देखो, नाइट ऑफ वेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर सो मच एंथुजियास्टिक, ठीक है, जैसे वो ऐसा कुछ दिखा रहे थे कि आपके बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा इन द फ्यूचर, और आप देखो मुरझा गए हैं। क्यों? बिकॉज दे आर फीलिंग अगर उनके पास ढंग का जॉब नहीं होगा या कहीं ना कहीं पे प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगे, वो इस तरह से विचार करते हैं, वो नहीं सोच रहे कि आप कैसे विचार करते हो, तो वो आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे हैं इस वक्त सिचुएशन तो चेंज होगा, और उन्होंने इसलिए आपको दरवाज़ा दिखा दिया कि अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ जगह नहीं। इस तरह से झूठ कह दिया, आइसोलेट कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपको अवॉइड किया। क्यों? बिकॉज दे फेल्ट दैट दे हैव नो वेल्थ टू सपोर्ट यू एटलीस्ट, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त नहीं ले पा रहे हैं, और इन द पास्ट भी नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने आपको अवॉइड किया। 5 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? इतना फाइटिंग, इतना डिस्कॉर्ड, इतना अनहैप्पीनेस क्यों है? 5 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? व्हाई दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स? देखा, 7 ऑफ स्वर्ड्स 5 ऑफ स्वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 ऑफ स्वर्ड्स से वेरीफाई होने के बाद ये इंसान कमिटमेंट देने से कतरा रहे थे, अभी भी अगर वो दे नहीं रहे हैं, मैंने आपको यही कहा है कि वो भाग रहे हैं। दे आर हैविंग सच एस्केपिस्ट एटीट्यूड। आप अगर उनके साथ ऐसे ही फ्रेंडशिप रिलेशन में रहना चाहते हो तो ठीक है, बट अगर आप अभी तुरंत उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, जो रियलिटी है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है, सो दे विल एस्केप। अभी अगर उनके साथ अगर आप बात करो तो जस्ट बी कूल, और अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है कि आप बच्चे चाहते हैं, ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं फैमिली बढ़े, आप चाहते हैं कि एक सेपरेट हाउस हो, आप उनके साथ जाके अलग सा रहे। हो सकता है जॉइंट फैमिली में आप नहीं कर पा रहे एडजस्ट, बट वो अपने कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो आपको, वो प्रॉमिस नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो झगड़ा कर रहे हैं आपके साथ। पूरी तरह से क्लियर है सिचुएशन। 12, इसलिए मैंने कहा कि कैसा है ये जो है, कुछ लाइंस थे सॉन्ग से राहत फ़तेह अली खान सर का, कि जो कहीं ना कहीं पे जो सोने सा भी लगता है, कभी कभी ग्लिटरिंग भी लगता है, ग्लैमरस भी लगता है ये प्यार, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये मीठा छुरी भी हो सकता है। मीठा है बट छुरी तो है ना। ओके, सो 12, वाई देयर इज़ अ सस्पेंशन कार्ड, यहाँ पे एक सस्पेंशन क्यों है? वाई देयर इज़ अ हैंग कार्ड, हैंग्ड मैन, सन ऑफ कप्स। देखो क्यों उन्होंने आपके साथ, देखो एक इन्फैचुएशन डेवलप हुआ आपका उनका, जो रियलिटी में कन्वर्ट होते होते रह गया। कहीं ना कहीं पे ये जो ब्रिज है वो बनाना चाहते थे आपके साथ, कनेक्शन अभी भी चाहते हैं, लेकिन ये ब्रिज क्या रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है? आप खुद ही देखो, ये तो एक इमेजिनेशन है ना, ये तो एक कल्पना है, वो तो माइंड बना रहे हैं आपके लिए ताकि वो इस सिचुएशन से आज़ाद होके आपके साथ वो आ पाए। ओके, वाई दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? वाई देयर इज क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? देखा, शाबानो, मे बी दे हैव सीक्रेट रिलेशनशिप विद ओल्डर वुमेन, अगर आपके पर्सन मेल है तो, और अगर आपके पर्सन फीमेल है तभी भी ऐसा ही पॉसिबल है कि वो लग्जरी, कंफर्ट, कन्वीनियंट लाइफस्टाइल, अपना करियर, ज़्यादा मनी माइंडेड इसलिए फोकस्ड है, इसलिए वो आपको कमिटमेंट देने से कतरा रहे हैं, या उनके लाइफ में कुछ ऐसा ही इश्यूज चल रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे कन्वीनियंट लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे ये हासिल करना है, फलाना ढिमकाना। आई वॉन्ट अ लाइफस्टाइल दैट इज़ एक्सक्लूसिवली माइन। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है?
आपके पर्सन बहुत यंग है एज पर देयर पर्सनैलिटी इज़ कंसर्न, या एज में कम है, या आप बहुत ज़्यादा उनके कंपैरिजन में आपका एज बहुत कम है। ओके, दोनों में हेवी एज डिफरेंस इज डेफिनेटली फाउंड। ओके, मे बी मैच्योरिटी अनुसार हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही उनके कंपैरिजन से लेस मैच्योर्ड है आप। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ले एज मैच्योर्ड, लेस मैच्योर्ड आप हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअली तो आप उनसे ज़्यादा मैच्योर्ड है ना। ओके, मलिका ऑफ स्टाफ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं कि चाहे अकेले रहो चाहे दोनों मिलके एक साथ रहो, ज़िंदगी जो है फन, पैशनेट, ये सब होना चाहिए। कहीं ना कहीं पे मौज मस्ती, ज़्यादा इवेंट्स होने चाहिए लाइफ में, मसाला होने चाहिए, ठीक है। खाली पीली वो फीका हुआ खाना बहुत दिन तक नहीं खा पाएंगे वो। सो दे वांट सम spices in this relationship and they feel that you can do it. You know what, they feel that you are most dedicated, you are most loyal, and they can confirm the relationship with you, but that is in the future. पेज ऑफ स्वर्ड्स क्यों है यहाँ पे? बहुत ढीठ है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ढीठ है, इतना ढीठ नहीं देखा। पेज ऑफ स्वर्ड्स, 5 of stars. So this is also, this card can also be considered as healthy competition. यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो है मे बी, जैसे मैंने आपको कहा कि विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके भी करंट सिचुएशन कुछ ऐसा सही नहीं है, वो रियलाइज़ करते हैं उस चीज़ को, बट वो भी चाहते हैं कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो और कम्पिटिटिव बनो उन्हीं के तरह, और आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो, वो वही चाहते हैं। चाहते क्या है वो मैंने आपको कहा। Why there is a moon card? Why there is a moon card? Why there is a moon card? मिज़ान, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी सही होगा वो लाइट में, रोशनी में आ ही जाएगा, वो एक्सपोज हो ही जाएगा। सो डार्कनेस यहाँ पे है और यहाँ पे जजमेंट में क्या है, द लाइट, राइट। सो बेसिकली आपके पर्सन जो भी आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, सीक्रेट्स जो भी है वो आपको पता चल जाएगा। बाय हुक और बाय क्रूक यू विल डेफिनेटली गेट टू नो। एंड क्योंकि आप लोग सोल्स से, ऑब्वियसली सोल्स आर इंटरट्विन्ड, आप दोनों जो है यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज भी है। आप जो कर रहे हो उनको संकेत आ जाता है और वो जो करते हैं आपको भी मिल जाता है। सो विल गेट अ क्लियर सिग्नल एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, भले ही अभी सिचुएशन सही नहीं है, बट इन द फ्यूचर इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, वाई देर इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स? 7 ऑफ वेंट्स, उनको ऐसा लगता है इन दिस वर्ल्ड, ओके, वेयर पीपल आर सो मनी माइंडेड, वेयर पीपल आर सो कम्पिटिटिव, आपके जैसा वो नहीं बन सकता, आपके जैसा शांत स्वभाव उनका नहीं हो सकता। उनको हमेशा ही कहीं ना कहीं पे फाइट करना ही पड़ेगा, ठीक है, पैसों के लिए हो, अपनी पोजीशन के लिए हो, वेल्थ के लिए हो। लेकिन इसके बावजूद भी ये इंसान को पता है कि फाइनली वो आप ही से उनका अटैचमेंट है और वो किसी भी हालत तक जा सकते हैं टू, यू कैन से, अचीव यू। सो 7 ऑफ स्टाफ मतलब व्हाट? 7 ऑफ वेंट्स मतलब जस्ट हैविंग योर ओन स्टैंड, तो वो स्टैंड लेंगे, आपके लिए लेंगे, ये तो पक्का है, बिकॉज दे आर सो मच पॉजिटिव अबाउट यू। सो दिस इज ऑल। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द पर्सनल मैसेजेस से हम देख लेते हैं। ओके,
आपके पर्सन ना, जैसे मैं यहाँ पे एनर्जी फील कर पा रही हूँ, शब्द उनके ज़ुबान पर है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, सो डोंट गेट वरीड कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इफ़ आई नो वट लव इज़, इट इज़ ड्यू टू योर डेडिकेशन। अगर उनको ऐसा लगता है कि प्यार जो है उसकी खासियत जो है उन्होंने जाना है, तो वो सिर्फ आपके वजह से। वेकिंग अप टू योर ब्यूटिफुल फेस एवरी मॉर्निंग रिमाइंड्स मी हाउ लकी आई एम टू हैव यू इन माई लाइफ। जब भी उठते हैं तब उनका, आपका जो एक बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, नज़ाकत जो है कहीं ना कहीं पे वो रिमाइंड करता है, वो रिमाइंडर देता है उनको कि वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। आई एम हेड ओवर हील्स deeply and crazily in love with you. Obviously, with the Four of Pentacles, we can say that there is a obsession. There is 100% a deep infatuation. ठीक है, एंड डेफिनेटली क्रेजी है, वो पागल है, वो आपकी तरह, आप ही की तरह पागल भी है वो आप जैसे उनके लिए पागल है, मदहोश है, वो भी है। सो दिस इज़ द रियलिटी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड